छोड़ा? महिला को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम अगर हम पे वो हाथ उठाते कोई बात नहीं थी। तुमने महिला पे कैसा हाथ उठाया? बच्चों पे भी हाथ उठाया, बच्चों को फेंक के मार रहे शटर पे। प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो लात घूसे मार रहे हैं। वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो उसको पेट पे लात मारी उन्होंने। लड़कियों के, लेडीज़ों के कपड़े फाड़े, को पीटा पहले, फिर हमारी महिला गए, हम आ गए थे यहाँ जात। हल्ला का मतलब क्या हुआ? हल्ला क्या कर रहे थे आप? जय माता की कर रहे थे हम, बहुत साचे दरबार की जय माता की करते आ रहे हैं बस। मतलब जय माता दी बोलना गुनाह हो गया? हाँ जी, ये हुआ जी बस। वर्दी है उन्होंने पुलिस वालों को, और उनके यहाँ बैठ के पुलिस वाले चाय भी पी रहे हैं। सुबह मैं देख के आया हूँ। अच्छा, चाय? हाँ, चाय पी रहे हैं उनके यहाँ पर जाके। पी रहे हैं, बैठे हुए समोसे भी खा रहे हैं हमारे सामने, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। चाय भी पी रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं वहाँ बैठ के, और हमें भगा रहे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हमें भगा रहे थे वहाँ से। हमें भगा रहे, बार बार हमें धक्के मार रहे हैं। देखिए, हिंदू जब सुरक्षित होगा तब वो हिंदू होगा। हाँ। अभी कोई राजपूत है, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक सुरक्षित नहीं होगा। नमस्कार साथियों, मैं रिंकन जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कल ही की घटना है, मैं केला भट्टा एरिया में खड़ा हूँ, एक गाजियाबाद का एरिया है, और यहाँ एक परिवार, हिंदू परिवार, नौ माता के दर्शन करके वापस लौट रहा था। बड़ा खुशी का माहौल था, लोग आस्था में डूबे हुए थे। वहीं मुस्लिम मोहल्ले से गुजरते समय इनके ऊपर अचानक हमला हो जाता है। कुछ इस्लामिक भीड़ इनके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है और परिवार के लोगों को बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, और गर्भवती महिला भी पूरे प्रकरण में घायल हुई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे? आप परिवार से हैं? हाँ जी, परिवार से। हम नौ दुर्गा के देवी के दर्शन कर गए हैं। तो ऐसा है, हमारे लड़की जम्मू का देख आती थी है। हाँ। तो इन्होंने बत्ती में मना करा था। पहले हमारा लड़का गया था छोटा वाला कि भाई तुमने हमारी बहनों को संग ऐसे क्यों कर देते 9 दिन? कहने हम ऐसे करेंगे, इतनी बात कहते। इसको मार पीट करा बहुत, साजिन को मैं मार पीट करा, हमारे लड़के छोटे वाले को। फिर हमारी लड़की का बहुत हालत खराब हो रही है, आईसीयू में पड़ी है वो। आईसीयू में पड़ी है? हाँ जी। तो मामला पूरा क्या था कि जो नौ माता के दर्शन करके आप लोग आ रहे थे, आते वक्त आपके ऊपर हमला किया गया। किस वजह से हमला किया? ये कहा था कि तुम ये हल्ला मचा के मत चलिए, यहाँ ये हमारा एरिया है, यहाँ चुपचाप निकल जाओ। तो इसी बात पे लड़ाई करी, हमारे लड़कों को पीटा पहले, फिर हमारी महिला गए, हम आ गए थे यहाँ जात। हल्ला का मतलब क्या हुआ? हल्ला क्या कर रहे थे आप? जय माता की कर रहे थे हम, बहुत साचे दरबार की जय माता की करते आ रहे हैं बस। मतलब जय माता दी बोलना गुनाह हो गया? हाँ जी, ये हुआ जी बस हमारे साथ। तो आप देखेंगे किस तरीके से आज अपने ही देश में हिंदुओं को माता के नारे लगाना, जय माता दी कहना किस तरह भारी पड़ रहा है। बस नारे लगाने भर से एक इस्लामिक भीड़ की भावनाएं आहत हो जाती है और इनके ऊपर पत्थरबाजी कर देती हैं। क्या इस भीड़ के लिए कोई कानून बनेगा इस देश में? रेखा गुप्ता, चाहे योगी जी हो, यहाँ के गाजियाबाद की घटना है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। योगी जी बुलडोजर चलाने का दावा करते हैं, एनकाउंटर कराने का दावा करते हैं, लेकिन इस्लामिक भीड़ का ये आतंक रुक नहीं रहा है। बराबर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? 10-12 हुए जी। लड़की में मेरे दामा का देखो सिर फटा है, देखो ये अच्छा, सिर कहाँ पे फूटा आपका? पूरे टाके लगे हुए हैं। टाके लगे हुए हैं पूरे सिर में फोन है। तो बताओ तुम, घटना क्या थी पूरी? घट्टा जी देवी बंदर से आ रहे थे हम। हाँ। माता का जयकारे लगाते हुए। हाँ, हाँ। तो माता की प्लेट थी, उस पे जोत थी, ऊपर से वो लोग थूका उन्होंने, और थूकने के बाद फिर हमने कहा भी थूक क्यों रहे हो? फिर इतने में उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, पथराव करना, फिर वो मोटर की जो सापट होती है, राड होती है, वो बजाना हमारे पर स्टार्ट कर दिया। हाँ। प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो लात घूसे मार रहे हैं। हाँ। वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो उसको पेट पे लात मारी उन्होंने। लड़कियों के, लेडीज़ों के कपड़े फाड़े, बहुत कुछ करा उन्होंने जी। कैसे हुआ? और गली गली मोहल्ले मोहल्ले आतंक पनपता गया और हिंदुओं को अपनी देवी देवताओं की पूजा भी बंद करनी पड़ी, तो क्या होगा इसका? तो क्या कर रहे हैं जी? इंसाफ चाहिए हमें, तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारी लड़की 9 दिन से आ रही थी इधर से, कभी पानी देते थे, कभी थूकते थे वो। हमने कही भाई ऐसे क्यों करे? ये लड़का गया था, इनने भाई ऐसे क्यों करा 9 दिन? अब तुझे भी मारे, इसको मारने लगे, हम आगे चले। हम क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं उनको बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे हमारी धी बेटियां जाएंगी निकल के, कल को कौन करेगा? हमारे कोई पुलिस वाले कोई साथ नहीं देते हैं। बस यही चाहते हैं कि
उनका बुलडोजर चला पुलिस वालों ने भी सुनवाई नहीं करी। कल हमारे पुलिस वालों ने भी सुनवाई नहीं करी। कल अगर बजरंग दल वाले नहीं होते तो हमें हमारी सुनवाई नहीं होती कल। अच्छा, बजरंग दल हाँ, वालों की सुनवाई नहीं होती। हाँ, नहीं, बजरंग वाली वालों ने तो सुनाई करी है हमारी। जब हमारी सुनवाई हुई, बजरंग वाली ने उन्होंने हमारी सुनाई करी है और हमारे पुलिस वालों ने नहीं उल्टे करी के है। हमें ही भगा रहे थे। पुलिस वालों ने बिल्कुल ही नहीं करी है। हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस का समर्थन प्राप्त है जिहादियों की भीड़ को। हाँ, जानते हैं पुलिस वालों को, सबको हम। यहाँ के मुस्लिम लोगों को पुलिस का समर्थन मिल रहा है क्या, जो कार्रवाई नहीं कर हाँ जी, हाँ जी, पुलिस वालों को पुलिस के साथ उनके यहाँ चाय भी पी रही है आके बैठ के। कैंपा भी पी रही है। पुलिस उनके पास चाय भी पी रही है। एक ये हिंदू धर्म का कोई पैसे भर दिए उन्होंने पुलिस वालों को और उनके यहाँ बैठ के पुलिस वाले चाय भी पी रहे हैं। सुबह मैं देख के आया हूँ। अच्छा, चाय हाँ, चाय पी रहे हैं उनके यहाँ पर जाके। पी रहे हैं, बैठे हुए समोसे भी खा रहे हैं हमारे सामने, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। चाय भी पी रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं वहाँ बैठ के और हमें भगा रहे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हमें भगा रहे थे वहाँ से। हमें भगा रहे, बार बार हमें धक्के मार रहे हैं। हमारे ये सब बात- घायल हो गए। न्याय कौन देगा? योगी पे भरोसा है आपको? हमें योगी को है, योगी को और मोदी पे हमारे को भरोसा है, हमें किसी पे भी नहीं माता है। जी, ऐसे लोगों को क्या हाल होना चाहिए जो जय माता की नारा लगाने पे भी उग्र हो जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं? क्या हाल होना चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए, यहाँ से निकालना चाहिए उनको। सही है जी। बहुत आप पे हमला हुआ था? मेरे पे हमला हुआ था। कैसे हमला हुआ? जी, ये सब आ रहे थे, हम सब वहाँ से आ रहे थे, जोत लेके आ रहे थे। सारे जोत लेके आ रहे थे। तो एक ने जोत पर थूक दिया था। ये सब आगे चले गए। मैंने की भाई जोत पर क्यों थूका आपने? तो उन्होंने कहा चल बोल के। हाँ, फिर मैंने की गाली कैसे दे रहे हो? फिर मेरे पे 4-5 जने लपट गए। 4-5 जनों ने मेरे में बजाना चालू कर दिया। फिर इतने में मेरे सब लेडीज आई, उन्होंने थाली में, मैंने ये की सब, जब भी यही बात कर रहा हूँ और अब भी हमारी जोत पे थाली पे थूका उन्होंने। हम जय माता के नारे लगाते और हमारे 9 देवी पर किसी से कुछ बात नहीं हुई, सब राजी खुशी आए। यहीं आके हमारे साथ अपहरण हुआ, इन्होंने जो उठाया हमारे साथ। मतलब थूकने की वजह से विवाद पैदा हुआ? हाँ जी, जयकारा लगा रहे, हम जय माता की करते हुए आ रहे हैं। जय माता दी का नारा लगाने से आपके ऊपर पत्थरबाजी हो गई? हाँ जी, पत्थरबाजी हुई है, दबा के पत्थरबाजी हुई है। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे थे। बजरंग दल वाले आए, हमारे सुभाष भैया जी भी आए। उन्होंने जब जाके पुलिस वाले उल्टे हम पे हैवी पड़ रहे थे उनको, फिर जब उन्होंने बजरंग दल वाले आए, तुम कह रहे इन्हें क्यों धमका रहे हो, उन्हें क्यों नहीं पकड़ के ला रहे हो? उनके दरवाजे नहीं खुलवाए उन्होंने, पुलिस वालों ने ना कोई उनके घरों में घुसा, वो अंदर से ताला लगा दिया उनके। वो सब भाग गए जिन्होंने करा था, और कुछ पकड़े गए हैं। जो मेन बंदे वो नहीं आ रहे, जिसने मेरी बहन पे चोट मारी है वो अभी भी सीरियस पड़ी है, उसके 25 टाके आए हैं। हम योगी जी, मतलब मर्दों पे हाथ उठाते तो ठीक है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा? महिला को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम अगर हम पे वो हाथ उठाते कोई बात नहीं थी। तुमने महिला पे कैसे हाथ उठाया? बच्चों पे भी हाथ उठाया, बच्चों को फेंक के मार रहे शटर पे। गर्भवती महिला पे भी हाँ, कुछ बोल रहे थे, गालियां गलौज कर रहे थे, हिंदुओं के लिए कुछ अपशब्द बोले जा रहे थे, कुछ बोला जा रहा हिंदू था? लोग के लिए यूँ बोले जा रहे थे, क्यों जय माता का नारा लगा रहे हो, क्यों जय माता का, चुप चले आओ यहाँ से। अजी, हम योगी बाबा पे हम भरोसा करते हैं इस चीज के लिए। उन पर बुलडोजर चले, उनको जैसा सुर होगा, उनका बहुत बुरा हाल हो। हम जो क्या कहेंगे? आप यहाँ आए हुए हैं और जिला संयोजक हैं आप, जिला सह मंत्री हैं। जिला सह मंत्री अश्वनी जी, तो क्या कहेंगे? कल की पूरी घटना हुई, आप लोगों के सामने पूरा वाकया है, तो कैसे बचेगा हिंदू? आप तो हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी हैं, लेकिन पदाधिकारी बनना और संगठन को चलाना अलग बात है, हिंदुओं को सुरक्षा देना अलग बात है। कल हमें शाम के टाइम पता लगा कि हमारे हिंदू परिवार के साथ पूजा से आए हुए थे, 9 देवी के दर्शन करने के बाद, दर्शन करने पे इनके साथ पथराव किया गया, थूका गया थाली, पूजा की थाली में। हमें बड़ा दुख हुआ और जैसे ही हमारी टीम को और हमारे बजरंग दल के सभी कार्य को पता लगा, हम तुरंत पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे और रात तक 11-12 बजे तक इन पीड़ित परिवार के साथ रहे। प्रशासन से भी हम डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जितने भी इन्होंने पथराव और बदतमीजी करी है, बहन बेटियों पथराव करे हैं, पेट में लात घुसे बजाए हैं, उन्हें पूरी उचित कार्रवाई होगी। और अगर प्रशासन इस बात की सपोर्ट नहीं करता और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ सपोर्ट पूरी उचित न्याय नहीं करता है, तो बजरंग दल मैदान में आएगा बड़े उचित तरीके से, ये हम आश्वासन देते हैं। मैदान में आएगा, लेकिन बजरंग दल तो तरुण वाले केस में ही पहुंचा था, लेकिन तरुण वाले केस में तो अब एक करके आरोपी अपने घर में सेट होते जा रहे हैं, जमानत मिलती जा रही धीरे धीरे। देखो, वो दिल्ली का मैटर ऐसा नहीं है, पर हम तो पीड़ित परिवार, हमें वहाँ का पता नहीं है, पर हमें अपने बारे में यहाँ का पता है। हम पीड़ित परिवार साथ सुबह पीड़ित तो कहीं भी हो, दिल्ली में हिंदू पीड़ित हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे लौनी में हो, चाहे मैं कल गया था जलपुरा गांव में, वहाँ भी हिंदू बारात पे पत्थरबाजी की गई, कई लोगों के सिर फोड़ दिए गए केवल बारात निकलने पे। देखो, उचित कार्रवाई तो प्रशासन कहते हैं हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, फिर खुद ही समझौता कर लेते हैं प्रशासन के साथ मिलकर, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पीड़ित परिवार
परिवार सीधा बोल रहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम बजरंग दल के साथ खड़े हुए हैं। बजरंग दल के साथ खड़े हो जी। जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पंकज आर्य है। मैं जिला सह संयोजक हूँ बजरंग दल से। देखिए, कल 6 बजे की घटना है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, हम पूरे दल बल के साथ यहाँ आए। पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार को ही धमका रही थी। जब संगठन के बड़े अधिकारी और हम लोग पहुँचे, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई करी। और मैं बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को भी, ये योगी सरकार है। यदि अन्य कोई सरकार होती तो अब तक इतना बवंडर हो गया होता कि शायद सोचा भी नहीं होता सरकार ने। ये तो अपनी सरकार है, योगी जी की सरकार है, हमें अपनी भरोसा है। सरकार होते हुए भी तो हिंदू मारा पीटा जा रहा है। कल मैं जलपुरा गांव में था, बारातियों का कसूर केवल इतना था, उन्होंने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर 3-3 मंजिल से ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए, उनके सिर फोड़ दिए गए। तो हिंदू कहीं सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, हिंदू जब सुरक्षित होगा तब वो हिंदू होगा। हाँ। अभी कोई राजपूत है, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक सुरक्षित नहीं होगा। इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा आग्रह है, हम प्रयास कर रहे हैं, बजरंग दल प्रयास कर रहा है कि सभी लोग एक ही छत के नीचे खड़े हों, अपने आप सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इस घटनाक्रम में जो भी हुआ, जो लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जय माता दी का नारा लगाने में कौन सी भी पत्थर फेंकती है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान है क्या? बांग्लादेश है क्या? देखिए, मैं बता देता हूँ, ये पहले जितना भी एरिया था सब हिंदुओं का था। हिंदू इतना लालची हो गया है कि 2 पैसे फालतू मिले और अपना मकान बेचा और चले गए। यही कारण है हिंदुओं के पिटने का। जब तक एक नहीं होंगे, जब तक संगठन नहीं होंगे, तब तक उसमें प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। प्रशासन भी उसी की सुनेगा जिसकी लाठी में दम होता है। तो हिंदुओं की निर्भरता सही है, गलत है? योगी मोदी सब कुछ करेंगे क्या, हिंदू कुछ नहीं करेंगे? देखिए, योगी मोदी जो करेंगे कानून व्यवस्था को देखते हुए करेंगे। भाई, संगठन भी है तो ऐसा नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले ले। एक समय आएगा जब कानून को हाथ में लेना ही पड़ेगा। अगर अभी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल पूरे पुरजोर तरीके से अपने हाथ में सब कुछ लेकर के कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज राणा, मैं बजरंग दल का सदस्य हूँ। आप यहीं से? जी, गाजियाबाद से जी। क्या हुआ पूरा मामला और किस तरीके से बजरंग दल इस परिवार को सपोर्ट दे रहा है, या जो भी सहयोग है वो दे पाएगा? बजरंग दल पूरे दल बल के साथ पूरा सपोर्ट करेगा इस पीड़ित परिवार का। और मेरा तो यही कहना है योगी मोदी जी से कि इस संज्ञान को अपने तरीके से लें और पीड़ित परिवार की हर तरीके से हेल्प करें। जी, क्या कहेंगी माता जी? मेरा हम तो इनको लेके आ रहे थे, जोत लेके जा रहे थे, हम ढाबरी करके ले गए। हमने यात्रियों को लेके आ रहे मंदिर से, तो हमने यात्रियों से कहा कि चलो इधर से आ रहे हैं हम। अब वो गाली आली बकने लगे, बच्चों के ऊपर पानी आनी डाला। जोत थी हमारी हाथ में, वो जोत तक में थूक पड़ गया। बताओ, हम अपनी माता के जयकारे नहीं लगाएंगे? हमारा हिंदुस्तान है तो हम तो जयकारे लगाएंगे ही माता के। तो इन्हें क्या परेशानी हो रही थी? लेकिन आज आपके ही देश में आपको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। जगह जगह उन्मादी भीड़ आपके ऊपर हमला कर रही है, आपके देवी देवताओं का अपमान कर रही है। बहन बेटी जाती है निकल के तो गलत निगाह से देखते हैं, सारे में सामान फैला देते हैं, इधर से उधर तक गाड़ियाँ टूटती हैं, मशीनें टूटती हैं। तो बताओ कहाँ से जाएंगी बहन बेटी निकल के सुरक्षा? तो अब योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो महिला है उन्हें सही से निकलने दिया जाए और बिल्कुल रास्ता नहीं मिलती है। हमारी बहन बेटी स्कूल से आती हैं तो ऐसे देखते हैं, अब बताओ कहाँ से निकलेंगी हमारी बहन बेटी? तो अब केला भट्टा का क्या होगा? क्या दड़ के माहौल में केला भट्टा के लोग जिएंगे? देखो जी, अब योगी की सरकार है, अब क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले। जी, आरोपियों पे क्या एक्शन होना चाहिए? आरोपियों पे एक्शन उठाना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि देखो जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ है। हमारी एक भांजी है, वो अस्पताल में पड़ी है, और जब वो टाके भरे जा रहे हैं इतनी जोर जोर से रो रही है, हम भी रो रहे हैं उसके साथ साथ। माँ भी मीडिया वाले आए, माँ भी देख के गए क्या हालत थी अस्पताल में। अस्पताल में भी हमने ये बोला है कि हमारे यात्रियों को सुरक्षा नहीं मिल रही, हमारे हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। क्या करें हम, कहाँ जाए गरीब आदमी, बताओ। सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ जी, सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इधर चलना चाहिए। इन्होंने बहुत अंतकी काट रखी है, हमारे हिंदुओं के साथ बहुत अंतकी काट रहे हैं ये लोग। बताओ, हम तो इनके बारे में बोलते नहीं है, इनकी ईद बने कुछ भी बने हम नहीं बोलते, मगर हमारे इसमें माता पे क्यों वो कर रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्या कहेंगे? अगर वो धमकी देंगे हमें तो फैसला कर लो,
रुपए ले लो, हम नहीं लेंगे 1 रुपया भी। हमें तो इंसाफ चाहिए बस। समझौता नहीं करेंगे इस मामले में? हाँ जी, नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे फिर? बजरंग दल करेगा। अच्छा, जो करेगा फैसला बजरंग दल करेंगे और कोई नहीं करेगा। ना हमारा परिवार, जब हमें जान से मार दो या कुछ भी कर दो, हम मकान बेच के नहीं जाएंगे। बेचेंगे आप डर के मारे, तो हावी हो रहे हमारे पास सारे मकान बेचेंगे हम। जब मतलब जो हरकतें, जो पत्थरबाजी की गई वो इसलिए की है डर के आप मकान बेच के चले जाएं? हाँ, डर के बेच के मांगेंगे। यहाँ 50-25 घर है, कम से कम आधे से आगे सब बिक गए, सब कबाड़ी मार्केट में डाले। अवैध जगह पे कबाड़ी मार्केट में काम होता है इनका, अवैध काम। इनका अवैध काम होता है यहाँ पर कबाड़े का। पूरी सड़क घेर लेते हैं, निकलने को पूरे बच्चे निकल रहे हैं, उनके लोहे लग जाए, पैरों में लग जाए, तो किसी का टायर फट जाए, पूरा लोहे का काम, खुला काम करते हैं ये। हाँ जी, इनका आप इनकी बिल्डिंगें देखोगे यार, इतनी महंगी बिल्डिंगें बनाने के किसी करोड़पति की भी नहीं होगी यहाँ पर। तो 2 नंबर का काम भी हाँ, चल 2 नंबर का काम है इनका। हाँ, जुए का तो भी चल रहा है। देखिए किस तरीके से जम जाती है उधर। किस तरीके से केला भट्टा क्षेत्र में एक परिवार को उन्मादी भीड़ निशाना बनाती है। उन्मादी भीड़ कहूँ या इस्लामिक भीड़, मैं तो सीधा सीधा इस्लामिक भीड़ बोलूँगा। और इस्लामिक भीड़ का एक ही मॉडल है, पहले डराओ धमकाओ, हमला करो और कब्जा करो। तो धीरे धीरे केला भट्टा पर भी हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें देवी देवताओं के नारा लगाने पर पीटा जा रहा है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरामैन रवि के साथ।